ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। न जाने क्यों हर वक्त कुछ सोचता हूं, जो सामने नहीं उसी को रोज खोजता हूं। जब आता है महीने का दूसरा या चौथा बुधवार, दिल करता है इस महफिल में शरीक होने का इंतजार। उस पर ये रात के 10 बजे का वक्त, सच मानिए ये इम्तिहान होता है बड़ा सख्त। हम तो जी रहे हैं हर पल अपने अपने अंदाज में, शब्दों में चुपचाप, कभी दिल की आवाज में। आ जाते हैं आपसे मिलने, तोड़कर हर बंधन, पार करके हर दीवार। बस मुलाकात को ये दिल रहता है बेकरार। इसी बारे में हर वक्त ये सोचता है, तलाश होती है मुकम्मल जब भी दिल ढूंढता है। आज एक बार फिर आपको दी है आवाज, मंजिल है सामने, संग है ख्वाबों की परवाज। नमस्कार के साथ दिल ढूंढता है कि इस महफिल का करते हैं आगाज। इन गुजरते हुए लम्हों से क्या कहना, आपके साथ इस वक्त है असीम सक्सेना। खुद से उलझा हुआ, खुद से ही अनजान हूं मैं। गलत फहमी है लोगों की या बहुत समझदार हूं मैं। मंजिल का आता पता नहीं, राह से भटका हुआ हूं मैं। बहुत सोचते हैं लोग मेरे बारे में, मगर सबकी सोच से परे हूं मैं। 4 दीवारों से दोस्ती है, लेकिन फिलहाल अकेला हूं मैं। शाम तन्हाई में इजाफा, बेचैनी, ख्यालों के रहगुजर पर अक्सर हम सब का गुजरना। आपका ख्याल जाता नहीं और आपका जवाब आता नहीं। बैठे थे तन्हाई में, खोए थे तसव्वुर में। शाम फिर से एक हवा का मासूम झोंका किसी ख्याल को अपने साथ ले आया, और फिर शुरू हो गया सिलसिला मुलाकात का। वो धीरे से आना, कान में कुछ कह जाना, जज्बातों का फिर से मचल जाना, अल्फाजों का बहक जाना, माहौल का महक जाना, परेशानियों का रास्ता भटक जाना, और सोच का सिर्फ आप पर अटक जाना। सफेद कागज के पन्नों को स्याही के रंग से रंगते जाना, भावनाओं का उस पर आकार लेते जाना, और
इबारतों के बीच झांकता आपका चेहरा। यूं सिलसिला शुरू होता है हमारी आपकी रूहानी मुलाकात का। कितना खूब कहते हो तुम, शब्दों में पूरी जिंदगी की तस्वीर खींच देते हो तुम। आपने इतना प्यार इस कार्यक्रम को दिया, किन लफ्जों में करें आपका शुक्रिया। शुक्रिया अंजुम भाई, खालिदा बेगम और दानिश अंजुम का। एक बार फिर से बहड़ी की ये चिट्ठी हमारे हाथ में है। हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पर दिल का दर्द ताजा हुआ। सुनी थी सिर्फ लोगों से जुदाई की बातें, खुद पे बीती तो हकीकत का अंदाजा हुआ। न जाने क्यों हर कदम पर दिल डर सा जाता है। उनको ढूंढने निकला था पर आज तक न वो मिले न वो रास्ता मिला। हर एक मंजिल खत्म हुई, उसी मंजिल से एक नई मंजिल जुड़ती चली जाती है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लौट जाना भी मुश्किल सा लगता है, क्योंकि पीछे सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और आगे नामालूम सी मंजिल है। अब तो लबों पर जान खिंच कर आने लगी है, क्योंकि कोई उम्मीद हो, कोई आस हो, कोई चिराग हो, कोई सुराग हो, कोई चारागर हो, कोई रहबर हो, तो हिम्मत बुलंद होती है। पर यादें ही पांव की जंजीर बन जाए तब ना उम्मीदी ही मुकद्दर बन जाती है। तलाश भी कहीं गुम होकर रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के वीरानों में कहीं खोकर रह गया हूं। मेरी नाकामियां मुझे ढूंढती फिरती हूं। ये लम्हा लम्हा बढ़ती बेकरारियां दिल को पाश पाश किए देती हैं। कितनी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता थी, मुस्तकबिल के ख्याल ये आंखें देखा करती थी। आज सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कभी इस तन्हाई के आंगन में बैठकर सोचता हूं कि क्या कोई इस तरह भी अपनों को फरामोश करता है। ये मोहब्बत के तकाजे तो नहीं होते। कब तक ये जानलेवा दूरियां मेरा मुकद्दर बनेंगी? कब तक जुदाई की बिजलियां मेरे नशे मन को जलाती रहेंगी? कैसे कैसे जज्बात, कैसे कैसे अरमान दिल में एक तूफान सा बर्पा करते रहते हैं। वो मुलाकातें, वो दस्तूर वफा जब याद आता है तो न दिन को चैन न रात को सुकून नसीब होता है। इसी आलमे बेकरारी में दिल तुम्हें ही ढूंढता है। फिर दिल से सदा आती है कि अंजुम, एक तुम ही नहीं हो अकेले। ये जहान भी हर वक्त किसी न किसी की तलाश में सरगर्दा है। उठो, चलो और ढूंढो, वो कभी न कभी मिल ही जाएगा। कट गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर ये खामोशी क्यों? जिद है, प्रयास है, रास्ते हैं, फिर और क्या चाहिए और क्यों चाहिए? जब कुछ खोया नहीं तो काहे का दुख, किस बात की मायूसी? सिर्फ एक हार पर जरा दिल पर हाथ रखो, उसे टटोलो, फिर से उठो, एक बार हिम्मत जुटाओ, रास्ते पर एक नई मजबूती के साथ कदम रखो और फिर हो जाओ जिंदगी से एक और लड़ाई के लिए तैयार।
किताबों में झुकी गर्दन खुद बयां करती है कहानी तुम्हारी। अगर आज सहली बात लोगों की तो कल मेहनत बनेगी मिसाल तुम्हारी। लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग साथ कम और सीख ज्यादा देते हैं। वैसे भी जीत और हार हमारी कोशिशों पर तय होती है। अगर आज रास्ता बन गया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। राहत इंदौरी साहब के शब्दों में कहें तो मुझमें 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर आप अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। मंजिल दूर है पर जाना जरूर है। कोशिशों के सामने नाकामी मजबूर है। कुछ इसी ताने बाने में बंधी है ये चिट्ठी। गांधी समाधि रोड, रामपुर से लिख भेजी है हाजी गफ्फार खान, राजिया खान और सिमरन खान ने। अब नहीं कोई यहां साथ निभाने वाला, खुद ही रूठा है वो रूठों को मनाने वाला। दास्ताने गम उल्फत मैं सुनाऊं किसको, जो भी मिलता है वो होता है सुनाने वाला। मेरी आंखों से सदा नींद चुरा लेता है, कितना बेदर्द है वो ख्वाब में आने वाला। मुझको हसरत भरी नजरों से तो देखा होगा, मेरी तस्वीर को शाहकार बनाने वाला। लोग कहते हैं मसीहाए जमाना जिसको, मेरे दिल को है वही जख्म लगाने वाला। दिल को है यकीन मेरे, समझ लो इतना, लौट कर आएगा एक रोज जाने वाला। मुड़कर देख लेने में हर्ज ही क्या है। बदलते मौसमों की दिलदारी और दिल आजारी दोनों पर यकीन करने के लिए कभी कभी भूली बिसरी यादों को छू लेना भी अच्छा है। जिंदगी में सबा और मौसम साथ साथ चलते हैं, तेज हवाओं के साथ चिराग भी चलते हैं। और सच तो यह है कि उन चिरागों से जिंदगी की रहगुजर रोशन होती है, जिंदगी का सफर भी सहल हो जाता है। गुजरते वक्त के बारे में जब सोचने बैठे तो एक अजीब सा एहसास दिल में जागा। कुछ गोशों में कुछ जुगनू भी जगमगाते हैं, वो खुशगवार यादें जो हमेशा मुस्कुराहट बनकर दिल के नियाखानों में महफूज रहती हैं। और सच ये भी है कि जिन बातों ने दिल दुखाया उन्हें अपनी यादों के खजाने में शामिल ही क्यों किया जाए। आज फिर वही वक्त है उन्हीं बातों को याद करने का। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। न वक्त मेरे हक में है, न तुम मेरे अपने हो। डर लगता है तुमसे वक्त मांगने में। जो हाल अब है वो पहले न था, वक्त ही वक्त था तब। न घड़ी की सुइयों की चाल बदली है, न घंटे मिनट सेकंड की मियाद बदली है, पर आज
वक्त नहीं है इंसान के पास। पहले जिनसे घंटों बातें हुआ करती थी, आज उनकी एक आवाज को तरस गए हैं हम। दिल इस वक्त यही चाहता है कि तुम आ जाना कभी वक्त के साथ, बाकी हम संभाल लेंगे। न वक्त आया और न बचपन का वो दौर, रह गई बस उन लम्हों की यादें, बातें, वो मुलाकातें, वो रातें। क्या खूब था बचपन का वो वक्त, उम्मीद से ज्यादा लंबा था सफर। हर कदम पर मिला था दर्द का समंदर। रातें भी कभी गुजरी बिना नींद के, सपने भी टूटे सैकड़ों बार, पर हर बार अपनों ने दिया हौसला, समझाया कि अब की बार जीत होगी यार। ठोकरें खाई फिर भी गिरे नहीं, अंधेरों में चले फिर भी रुके नहीं। बचपन की हर कोशिश में छुपा था एक इरादा, रिश्तों का साथ था, हर हाल में संग चलने का था वादा। उन्हीं यादों को ताजा किया है, उन्हीं बातों को याद किया है रामपुर रोड हल्द्वानी के हमारे श्रोता गंगा सिंह रावत जी ने। एक बार फिर से आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। साथियों, अभी मैं जिस अवस्था से गुजर रहा हूं उसमें बचपन चला गया। जवानी जाने की दहलीज पे खड़ी है और बुढ़ापा हौले हौले दस्तक दे रहा है। समय का पंछी धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ रहा है। आगे का पता नहीं, मगर गुजरे समय का एक एक पल आज भी मेरी यादों की ऐसी धरोहर की तरह है, जो कभी मुझे रुलाता है, कभी हंसाता है और कभी गुदगुदाता है। बचपन के दिन गर्मी के मौसम में यूं ही याद आने लगे। हम 4 भाई थे। छोटा भाई अब हमारे साथ नहीं है। महज 7 साल की उम्र में वो हमसे बिछड़ गया था। हम चारों भाई दिन भर अपने बगीचे में खूब धमा चौकड़ी करते। दादाजी हमारी गलतियों को ऐसे अनदेखा कर देते जैसे वो कहते हो कि करो करो जो जी में आए वो करो, मगर दादी की कड़क आवाज हमारे रोंगटे खड़े कर देती थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ा था, इसलिए मैं ही दादी के निशाने पर होता था। अब न दादा हैं न दादी, पर वो यादें आज भी मेरे लिए अनमोल धरोहर है। शाम होते ही हम पानी की बाल्टियां लेकर छत पर चढ़ जाते, या कभी पाइप के सहारे पानी को ऊपर खींचकर पूरी छत को भिगो देते थे ताकि छत ठंडी रहे। और जब रात को हम उस छत पर अपना बिस्तर लगाते थे तो भीगी हुई छत का एहसास और गीली छत की एक अजीब सी गंध दिलो दिमाग पर सवार हो जाती थी। चारों भाई आसमान पर टिमटिमाते तारों को निहारते, तारों के बारे में घंटों बातें करते। फिर कब पलकें बंद हो जाती थी पता ही नहीं चलता। सुबह घर के बड़ों की आवाज कान में पड़ती थी, कब तक सोए रहोगे, सूरज निकल आया है। फिर हम उठकर अपने अपने बिस्तर लेकर नीचे आ जाते। आज के समय में छत पर सोए हुए दिन बहुत याद आते हैं और उन्हीं यादों को आज भी दिल ढूंढ रहा है। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। न दे दवा तू मुझे दर्द में रहने दे, तेरे साथ की खुशबू
हर पल मेरे जहन में रहने दे। मैं जानता हूं कि अब तू किसी और का है, लेकिन तू मेरा है, इस वहम में मुझे रहने दे। चांद की रोशनी में सितारे खो गए, हुआ जब जिक्र उनका तो नजारे खो गए। वो जो वादे थे पूरी उम्र निभाने के लिए, वक्त आया तो किसी और के हो गए। वहम से भी खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, लहजे उसे तोड़ देते हैं। और ऐसा जिंदगी में कभी न कभी हर किसी के साथ होता है। रिश्तों को बहुत सहेज कर रखना जरूरी है और रिश्तों की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक रिश्ता जो एक बार बंध जाए उसकी गांठ कभी खुले ही ना, वो रिश्ता कभी टूटे ही ना। और उसी रिश्ते के बारे में हमारे श्रोता कार्यक्रम में अक्सर हमें लिखा करते हैं। निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली से अर्चना जौहरी लिखती हैं कि ईश्वर ने सृष्टि रची, उस समय स्त्री पुरुष दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। मनुष्य ने सहूलियत के हिसाब से अपने अपने काम बांट लिए। धीरे धीरे साथ में अधिकार भी बढ़ गए। स्त्री जागी, उसने बंद दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। आज भले ही दरवाजे पूरी तरह न खुले हों, लेकिन अब ताजी हवा आने लायक झरोखा जरूर बन गया है। इस झूठी दुनिया के झूठे इल्जामों से स्वर्ग जैसा घर संसार अक्सर नर्क भी बन जाता है। घरेलू झगड़ों को निपटाने और गृहस्थी चलाने के लिए हर महिला को अक्ल की जरूरत होती है, समझदारी की जरूरत होती है। उसे चाहिए कि वो अधिकारों की बात तो करे पर कर्तव्य भी निभाए। आदमी थका हारा दिन भर काम करके लौटता है, सांस भी नहीं ले पाता, वो सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। इतनी देर कहां लगा दी, कहां चले गए, किसके साथ थे, कौन थी वो। ये मुसीबत सिर्फ बड़े घरों तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, छोटे घरों में भी है। फिर सवाल बदल जाते हैं। घर में दाल नहीं है, आटा खत्म होने को है, बच्चा बीमार है, फीस जमा होनी है। अगर पत्नी यूं ही बंदूक की गोली की तरह बरसती रहे तो उसका नतीजा क्या होगा? घर नरक बन जाएगा। आजकल पति पत्नी जब दोनों स्वावलंबी हो गए हैं, आधुनिक परिवेश में पति पत्नी के संबंधों में सब कुछ है, पर विश्वास, प्रेम और आस्था नहीं है, जो संबंधों को नजदीक लाने के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक हिंसा दाम्पत्य जीवन को कलुष से भर देते हैं। रिश्ता निभाने में जरा सी भी दिक्कत आते ही तलाक लेने पर उतारू हो जाते हैं। अलग होना आसान है, साथ रहकर रिश्ता निभाना आज मुश्किल है। हर स्त्री को भी ये सोचना चाहिए कि तलाक के बाद उसकी जिंदगी उस कटी पतंग की तरह हो जाती है जिसकी तरफ हर कोई लपकता है। आज दिल ढूंढता है ऐसी स्त्रियों को जो अपनी अक्ल और समझदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर स्वर्ग जैसे घर को दरकने से बचा लेती हैं। ये नोक झोंक तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीवी से लड़ता है, बीवी मियाँ से, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब अपने बेटे बहू साथ छोड़ देते हैं तब एक दूसरे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरे साथी हो जीवन साथी। दोस्तों, जिंदगी के सफर में हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बिछड़ते भी हैं, पर
हर शख्स के साथ पहली मुलाकात उस स्याही से लिखे अल्फाज की तरह दर्ज हो जाती है जिसकी चमक कभी मध्यम नहीं पड़ती। कहते हैं कि ख्याल में वही रहते हैं जो कभी मिलते नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि मिलते वो नहीं जो होते नहीं, जो हैं उनसे जरूर मिला जा सकता है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि जिनसे मिलने की कोशिश करो वो मिल भी जाता है, पर हर बार कुछ बदला बदला मिलता है। वक्त के साथ उसकी शक्ल धुंधली सी नजर आती है और आवाज शहद की तासीर लिए जब तब ख्यालों में घुलकर तैरती है। किसी उदास सीलन भरी शाम में अक्सर मुलाकात होती है उनसे। राजद्वारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी इस लाजवाब कार्यक्रम में एक बार फिर से शिरकत कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं दिल में जो बयान करनी है। आपका बेहद शुक्रिया जो मेरे दिल के जज्बातों को सुनाते हैं। दोस्तों, ये तो एक कड़वी सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा। बस रह जानी है वो यादें जो हमें जीवन भर याद दिलाती हैं, उन लम्हों की, उन पलों की जो साथ साथ गुजरे हैं। याद आता है उनका अफसाना, आंखों में आ जाती है उनकी तस्वीर। वैसे तो ये कौन समझ पाया है कि कौन अपना है कौन पराया है। हसीन मुलाकातें, उनसे बातें, अब तो उन्हें देखे बिना भी चैन नहीं आता। एक तस्वीर उनकी जब भी सामने आती है तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीदार उनका बंद करूं तो पलकों में वही नजर आते हैं। जितनी भी इबादत करो कम लगती है। मोहब्बत जिंदगी से चलती है, वो प्यार के लम्हे हमेशा याद आते हैं। यही सबसे बड़ा खजाना है। अब तो दिल बेचैन सा होता है कि किसे पेश करें वो हसीन मुलाकातों का सिलसिला। ये मेरा अफसाना नहीं, सच है। जब हमारे दिल में खुशी रहती है तो वहीं दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं छोटा सा गम भी छुपा होता है। ऐसे में किसी प्यार भरे दिल की मुलाकातों को दिल ढूंढता है और शायद ढूंढता रहेगा। और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। दोस्तों, अक्सर हम ख्यालों से होकर गुजरते हैं, अक्स उकेरते हैं। ख्याल साझा होते हैं, भले ही ख्वाबों ख्यालों में आवाजाही के वक्त घटती बढ़ती जाती है यादों की तादाद, लेकिन वक्त की अपनी रफ्तार है। न ठहरता है कभी किसी के लिए और न किसी के लिए तेज भागता है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आए कोई चला जाए, कोई रूठे कोई मान जाए, कोई हो या कोई ना हो। फर्क तो हमें पड़ता है। अपनी गरज से हम तेज भी भागते हैं और अपनी खुशी के लिए ठहर भी जाते हैं। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। श्रोताओं, जिंदगी के इसी ताने बाने को लिख भेजा है तहसील स्वार, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से
त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय, विजय, विनय राठौर, विकास, आकाश, शिवांशी राठौर और प्रियंका राठौर ने। जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है चल उसी से सवाल करे। बहुत दूर तलक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करे। माना एक कमी सी है, जिंदगी थमी सी है, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकिनार करे। मिल ही जाएगा जीने का कोई ना कोई बहाना, आ जरा आराम से किसी खास का इंतजार करें। कल एक झलक जिंदगी को देखा तो राहों पर गुनगुना रही थी। उसे ढूंढा इधर उधर, वो आंख मिचौली करके मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूजे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ ही लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। जिंदगी है साहब, बहुत कुछ सिखाती है। किसी को हंसना तो किसी को रोना सिखाती है, दर्द भी देती है, खुशी भी देती है, हर सुख दुख का एहसास कराती है। किसी ने जिंदगी को बहुत करीब से जान लिया और कोई जिंदगी के करीब होकर भी ना पहचान सका। जिंदगी को अच्छे से पहचाने, खुशी से जिए, और भी बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। चलो ठहर जाते हैं। वक्त की पुकार भी है, जो चला समय के साथ दुनिया की नजर में समझदार भी है। बस आप यहीं रुकना, इसी जगह संजोते रहना अपनी यादें, गुजरते रहना इन रास्तों से अक्सर आते जाते, महसूस करना दिल का दर्द। अगर हो सके तो कर लेना जख्मों का हिसाब, मुख्तसर लफ्जों में समेट लेना इसे। हम ये नहीं कहते कि लिख डालना कोई किताब। फिर मिलेंगी नजरें, फिर होगी दिल की बात, फिर से थाम कर एक दूजे का हाथ हम सफर पर बढ़ेंगे एक साथ। चाहत है इस बीच आपको नसीब हो खुशियां अपार। शुभ रात्रि, कीजिए स्वीकार असीम का नमस्कार। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है